मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। इस दुखद घटना की खबर राजू के परिवार ने खुद पुष्टि की है। हालांकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 58 साल की थी, लेकिन किसे क्या पता था कि इतनी छोटी सी उम्र में सबको हंसाने वाला कॉमेडियन राजू एक दिन सभी को रुला जाएगा। हंसी के किंग मैन कहे जाने वाले राजू लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। कॉमेडियन राजू को 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनके सिर का सीटी स्कैन करा तो दिमाग में एक हिस्से में सूजन मिली थी। पिछले 42 दिन से उनका इसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उनकी बॉडी ने थोड़ा मूवमेंट किया था, लेकिन उन्हें होश नहीं आया और साथ ही उनका ब्रेन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। एम्स में राजू की एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसमें हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला था। दिल्ली के साउथ एक्स के कर्ट जिम में 10 अगस्त की सुबह राजू श्रीवास्तव वर्कआउट कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय उन्हें चेस्ट में अचानक पेन हुआ और वो नीचे गिर गए। इसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत में थोड़ा सुधार तो आया था, लेकिन फिर से उनकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो गई। 1 महीने से ज़्यादा वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार आज कॉमेडियन ने दम तोड़ दिया। फिलहाल राजू हमेशा अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते थे और फिट एंड फाइन थे। 31 जुलाई तक वो लगातार अपना शोज कर रहे थे। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के नयापुरवा में हुआ था। उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का इतना शौक था कि वो इस शौक को पूरा करने के लिए कानपुर से भाग मुंबई जा पहुंचे, जहां उन्हें कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहली पहचान मिली थी। फिर सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, बेटी अंतरा और बेटा आयुष्मान है। बता दें, उन्होंने 1993 में हास्य की दुनिया में कदम रखा था। राजू श्रीवास्तव देश के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कॉमेडियन में से एक थे। कभी इन्होंने रियलिटी शो में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों को गुदगुदाया, तो कहीं फिल्मों के जरिए लोगों को मनोरंजन किया। राजू ने अपनी शुरुआती जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सफर तक तय किया। राजू श्रीवास्तव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे और शौकिया तौर पर कविताएं लिखा करते थे। लोगों ने राजू को लोकल क्रिकेट मैच में कमेंट्री करने की सलाह दी। ये सुनकर अपने हुनर को कॉन्फिडेंट के साथ लोगों के सामने वे पेश करने लगे, लेकिन इनके दिमाग में तो बचपन से ही कॉमेडियन बनने का जुनून सवार था, जो असल में इनकी प्रेरणा अमिताभ बच्चन जी से मिली थी। बिग बी की फिल्म दीवार देखने के बाद राजू ने एक्टर बनने का फैसला किया। राजू एक्टिंग और कॉमेडी के खातिर 1982 में लखनऊ छोड़कर सपनों के शहर मुंबई चले आए। यहाँ न रहने को घर था, न खाने को पैसे। एक दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन राजू ऑटो ड्राइवर बनकर अपनी सवारी को भी हंसते हंसाते सफर कराते रहे। मुंबई में राजू को अपने सपनों को पूरा करने के लिए करीब 4-5 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। स्टेज शो करते हुए राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की भी नकल उतारा करते थे। यहीं से लोगों ने उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से करना शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी जिंदगी का वो सफर शुरू हो गया जिसके लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ इतनी दूर का सफर तय किया था। राजू श्रीवास्तव ने 16 फिल्मों और 14 टीवी शो में काम किया था। लोगों को हंसाने में ही उनकी जान बसती थी। राजू श्रीवास्तव वो शख्स थे जो कॉमेडी शो में सक्सेस मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में और भी सफलता के मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश रखी थी। तभी उन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत को आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन किसी कारणवश चुनाव लड़ने से इनकार कर वे बीजेपी में शामिल हो गए। फिर खुद पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर कई शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था।
दोस्तों, कोरोना के बचाव का संदेश हर एक के मोबाइल पे अमिताभ बच्चन की आवाज में आता था। मैंने सोचा शशि कपूर होते, अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते। आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। इसलिए थोड़ा सा मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, थोड़ा सा घर में रहिए, और तो कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं। जब तक नहीं दवाई, नहीं होनी चाहिए कोई ढिलाई। दोस्तों, अगर इसी को विनोद खन्ना से कहलवाते तो आहा, तो तुमको तो ये पता है। दैनिक भास्कर ब्यूरो रिपोर्ट।